नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवीर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह का साथ। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो मैसेज ने राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। उन्होंने घोषणा की कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती और अगर दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के द्वारा उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाता है या उन्हें परेशान करने की नीयत से उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाता है तो वह आमरण अनशन करके अपने प्राण त्याग देंगी, परंतु अपने अधिकारों से समझौता करके जीना पसंद नहीं करेंगी। उन्होंने अपनी वीडियो मैसेज में जनता के सामने अपनी बात रखी और बताया कि किस तरीके से उन्हें अपने ही घर के उद्घाटन कार्यक्रम में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना में जाने से तथा भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन करने से शासन के पत्र द्वारा उन्हें रोका गया और जब इससे आहत होकर उन्हें इस्तीफा दिया तो उन्हें इस तरह से परेशान किया जा रहा है। उनके इस वीडियो मैसेज के बाद भाजपा और कांग्रेस के सभी दावेदारों में खलबली मच गई है, जो अब तक यह सोच रहे थे कि शायद उनके इस्तीफे को रोककर उन्हें राजनीति में जाने से रोका जा सकता है। वह सब उनके खुले तौर पर चुनाव लड़ने की उद्घोषणा से परेशान नजर आए। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें राजवीर टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं निशा बांगरे आमला बैतूल मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत 22 जून 2023 को मैंने अपने डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफ़ा दिया था। इस्तीफ़े का कारण ये था कि मेरे ही स्वयं के मकान में जहाँ अभी मैं खड़ी हूँ उसके उद्घाटन कार्यक्रम में मुझे जाने की शासन द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही थी। उसी के फलस्वरूप 22 जून 2023 को मैंने अपने डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफ़ा दिया। तत्पश्चात मैंने 1 महीने तक इंतज़ार किया कि सरकार मेरा इस्तीफ़ा मंजूर करे, लेकिन उसके बाद भी जब त्यागपत्र मंजूर नहीं हुआ तो मजबूरी में मुझे हाई कोर्ट जबलपुर की शरण लेनी पड़ी और जबलपुर हाई कोर्ट ने निर्देश दिए कि आप 30 दिन के अंदर जो जीएडी का सर्कुलर है उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग इसका जो इस्तीफ़े का निराकरण करें। लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने इस्तीफ़े का निराकरण इस तरह से किया कि उन्होंने 30 दिन होने के पूर्व ही एक विभागीय जांच शुरू कर दी 21 अगस्त 2023 को कि हमारी अनुमति नहीं देने के उपरांत भी आप अपने स्वयं के मकान के उद्घाटन में कैसे शामिल हुई। यह एक मुझे विभागीय जांच का एक पत्र दिया गया। तो आप बताइए कि इस भारत देश में हम अपने घर का उद्घाटन किस तरीके से करना है, ये हमारा अधिकार है। अगर उससे वंचित रखा गया, मुझे मेरे मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया और उससे दुखी होकर के मैंने त्यागपत्र मध्य प्रदेश शासन को दिया और मुझ पर यह आरोप लगाकर कि आपको अनुमति नहीं दी गई, उसके उपरांत भी आप इस उद्घाटन के कार्यक्रम में उपस्थित हुई, इसीलिए आपकी विभागीय जांच शुरू की जाती है और आपका जो इस्तीफ़ा है शासन ने जो है हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद, जो कि जब उन्होंने नोटिस दिया वो भी बैक डेट पर निकाल कर मैंने 22 जून को इस्तीफ़ा दिया, 6 जुलाई को मेरे पास पत्र आता है कि आपके खिलाफ आपको नोटिस दिया जाता है कि आप बिना अनुमति के उस कार्यक्रम में क्यों शामिल हुई। तो मैंने इस्तीफ़ा ही इसीलिए दिया था कि मैं अपने मकान के उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल हो सकूं। वो पत्र मुझे 4 जुलाई को मिलता है और उसके बाद हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद उस नोटिस के लघु शास्ति को दीर्घ शास्ति में कन्वर्ट करके जो है मुझे ये 6 सितंबर 2023 को मुझे ये पत्र प्राप्त होता है, क्योंकि हाई कोर्ट मुझे जाना पड़ा और उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे ये पत्र दिया 6 सितंबर 2023 को कि आपको अनुमति नहीं दी गई, उसके उपरांत भी आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। यह एक गंभीर तरह का कदाचरण है। अब आप ये बताइए कि अपने ही मकान के उद्घाटन में इस भारत देश की संवैधानिक व्यवस्था होने के बावजूद अगर ये गंभीर तरह का अनुशासनहीनता और कदाचरण है और शासन की अवहेलना है, तो भाई इस तरह की कदाचरण करने वाली महिला अधिकारी को आप मध्य प्रदेश शासन में क्यों रखना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि विभागीय जांच संस्थित होने से और इस पर कार्यवाही होने से और इस पर दीर्घ शास्ति आरोपित होने के कारण दीर्घ शास्ति आरोपित की जा सकती है। ऐसी स्थिति में राज्य शासन के द्वारा जो मेरा 22 जून 2023 का त्यागपत्र है उसको अमान्य किया जाता है। तो अब आप ये बताइए कि एक तो पहले इतना गंभीर कदाचरण मेरे द्वारा किया गया, शासन को मालूम है कि गंभीर कदाचरण है, तो इस तरह से मेरे इस्तीफे को रोकने के लिए यह आरोप लगाकर यह प्रयास किया जा रहा है कि मुझे रोका जाए। अब कारण क्या है?
जैसे ही मेरा ये त्यागपत्र नामंजूर हुआ और मेरे ही मकान के उद्घाटन में मेरे ही धार्मिक आस्थाओं के साथ मुझे ये कार्यक्रम नहीं करने दिया, तो उससे आहत होकर जब मैंने इस्तीफ़ा दिया और जब लोगों का जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा और लोगों की आकांक्षाएं अपेक्षाएं मुझसे बनी और बढ़ी, उसके बाद मैंने ये फैसला किया कि अब मुझे ऐसी व्यवस्था में जहाँ पर मैं अपने ही अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकती, मैं उस पद पर, उस डिप्टी कलेक्टर के पद पर नहीं रहना चाहती। मैं जनता की अपेक्षाओं के लिए, आकांक्षाओं के लिए आगामी विधानसभा 2023 जो कि नवंबर में होने वाले हैं और उसके लिए आचार संहिता अक्टूबर में कभी भी लागू हो सकती है, उस चुनाव में मैं आमला बैतूल से शामिल होना चाहती हूँ। मैं उसमें अपना नामांकन पत्र दाखिल करना चाहती हूँ और मेरा नामांकन पत्र किसी भी तरीके से निरस्त हो जाए, इसके लिए अब जो है शासन षड्यंत्र रचा रही है कि एक मामूली से कार्यक्रम, एक मामूली से कार्य, अपने ही घर के कार्यक्रम में उपस्थित होने का कदाचरण का आरोप लगाकर लघु शास्ति देने की बात करते हुए मेरे इस्तीफे को रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम आपको इस्तीफा नहीं दे सकते। वहीं आप देखिए कि जिनको मध्य प्रदेश शासन में जिन जो व्यक्ति यहाँ पर नौकरी कर रहे थे, उनको जब टिकट देनी थी तो उन्होंने एक ही दिन में जो है उनकी नौकरी छुड़ाकर उनसे जो है उनको यहाँ प्रत्याशी बनाया गया। और चूँकि मैं अपने स्वतंत्र विचारों के साथ, अपने संवैधानिक अधिकारों के साथ, अपनी विचारधारा के साथ चलना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे रोका जा रहा है। तो पुनः जब उन्होंने मेरा इस्तीफ़ा अमान्य किया 6 सितंबर को, तो मैंने पुनः एक पत्र लिखा कि आपके इस जो पत्र है उससे मैं और भी ज़्यादा दुखी हो गई हूँ कि स्वयं के मकान के उद्घाटन में भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन लाभ से रोकने के कारण मैं बहुत ही आहत हूँ और अब मैं ना सिर्फ अपने संवैधानिक अधिकार बल्कि इस भारत देश में जो सदियों से हाशिए पर रहे हैं, हमारी महिलाएं, हमारा वंचित वर्ग, हमारे पीड़ित, दुखी, कमज़ोर वर्ग, उन असहाय वर्गों की सेवा करने के लिए और एक अनुसूचित जाति की महिला होने के नाते मेरे जो आदर्श रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके विचारों पर चलते हुए अब मैं उस जनता के लिए जो मुझे उम्मीद की नज़र से देख रही है, अब मैं उसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहती हूँ। और जिस तरीके से आपने अपनी पार्टी के इन कर्मचारी अधिकारियों को जो है टिकट वितरण किया है, तो मुझे भी मेरे संवैधानिक अधिकार से वंचित ना रखा जाए, मेरा इस्तीफ़ा मंजूर किया जाए। और मैं कहना चाहूँगी आज मीडिया को, आज मैं मजबूर हूँ ये कहने के लिए कि एक अनुसूचित जाति की महिला, एक तरफ आप बात करते हैं कि महिलाओं को राजनीति में हम आरक्षण देंगे और एक तरफ अनुसूचित जाति की महिला अपने ही अधिकारों के लिए रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम आपको इस्तीफा नहीं दे सकते। वहीं आप देखिए कि जिनको मध्य प्रदेश शासन में जिन जो व्यक्ति यहाँ पर नौकरी कर रहे थे, उनको जब टिकट देनी थी तो उन्होंने एक ही दिन में जो है उनकी नौकरी छुड़ाकर उनसे जो है उनको यहाँ प्रत्याशी बनाया गया। और चूँकि मैं अपने स्वतंत्र विचारों के साथ, अपने संवैधानिक अधिकारों के साथ, अपनी विचारधारा के साथ चलना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे रोका जा रहा है। तो पुनः जब उन्होंने मेरा इस्तीफ़ा अमान्य किया 6 सितंबर को, तो मैंने पुनः एक पत्र लिखा कि आपके इस जो पत्र है उससे मैं और भी ज़्यादा दुखी हो गई हूँ कि स्वयं के मकान के उद्घाटन में भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन लाभ से रोकने के कारण मैं बहुत ही आहत हूँ और अब मैं ना सिर्फ अपने संवैधानिक अधिकार बल्कि इस भारत देश में जो सदियों से हाशिए पर रहे हैं, हमारी महिलाएं, हमारा वंचित वर्ग, हमारे पीड़ित, दुखी, कमज़ोर वर्ग, उन असहाय वर्गों की सेवा करने के लिए और एक अनुसूचित जाति की महिला होने के नाते मेरे जो आदर्श रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके विचारों पर चलते हुए अब मैं उस जनता के लिए जो मुझे उम्मीद की नज़र से देख रही है, अब मैं उसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहती हूँ। और जिस तरीके से आपने अपनी पार्टी के इन कर्मचारी अधिकारियों को जो है टिकट वितरण किया है, तो मुझे भी मेरे संवैधानिक अधिकार से वंचित ना रखा जाए, मेरा इस्तीफ़ा मंजूर किया जाए। और मैं कहना चाहूँगी आज मीडिया को, आज मैं मजबूर हूँ ये कहने के लिए
कि एक अनुसूचित जाति की महिला, एक तरफ आप बात करते हैं कि महिलाओं को राजनीति में हम आरक्षण देंगे और एक तरफ अनुसूचित जाति की महिला अपने ही अधिकारों के लिए आज लड़ रही है। तो ये कैसा न्याय है, ये कैसा भेदभाव इस मध्य प्रदेश शासन के अंदर एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ किया जा रहा है कि उसे राजनीति में आगे जाने से रोका जा रहा है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि किसी भी समाज की, किसी भी देश की अगर प्रगति को मापना है तो उस समाज की महिलाओं की प्रगति को मापना होगा। तो अगर आप चाहते हैं मध्य प्रदेश शासन अगर वाकई में अनुसूचित जाति और आदिवासी समाज की हितैषी है, तो एक अनुसूचित जाति की महिला को रोक करके वो साबित कर रही है कि वो अनुसूचित जाति की हितैषी नहीं है। अगर होती तो मुझे मेरे अधिकारों के लिए, मुझे मेरे समाज के अधिकारों के लिए से लड़ने से नहीं रोकती और मुझे इस चुनाव में उम्मीदवार बनने से नहीं रोकती। तमाम जो आरोप इसमें अधिरोपित किए गए हैं वो सभी निराधार हैं, सिर्फ इसीलिए कि मैं अपने चुनाव में अपना दाखिला ना कर पाऊँ, सिर्फ इसीलिए इस्तीफे को रोका जा रहा है। तो मैं कहना चाहूँगी मध्य प्रदेश की सरकार से कि मेरे अंदर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का खून है, मेरे रगों में उनका खून दौड़ता है, मैं उनकी वंशज हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि अगर मैं अपने समाज के अधिकारों को नहीं दिला पाया तो मैं खुद को गोली मार दूंगा। तो मेरा भी यही कहना है कि अगर मैं अपने मकान के उद्घाटन में शामिल नहीं हो सकती और मैंने ये गंभीर कदाचरण किया है, तो फिर ऐसी महिला को आप क्यों रखना चाहते हैं जो गंभीर कदाचरण कर रही है? उसे तो तत्काल प्रभाव से आपको हटा देना चाहिए नौकरी से। तो मैं यही चाहूँगी कि मुझे जो है आप मेजर पेनाल्टी देके मुझे हटा दीजिए, लेकिन जो समाज में ये अन्याय चल रहा है उसके लिए हम रुकने वाले नहीं हैं। पहले आपने मुझे मेरे ही घर के उद्घाटन में जाने से मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया और अब जब मैं नहीं चाहती नौकरी करना, मैं बोलना चाहूँगी मध्य प्रदेश सरकार को कि बंधुआ मजदूरी कब की खत्म हो चुकी है? मुझे क्यों आप बंधुआ मजदूर की तरह मध्य प्रदेश शासन में रखना चाहते हैं? अगर आप मुझे बंधुआ मजदूर की तरह यहाँ रखना चाहते हैं तो ये मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ है, ये मेरे अधिकार के साथ खिलवाड़ है। इसीलिए जब आप एक पढ़ी लिखी महिला के साथ इस तरह का बर्ताव कर सकते हैं, जानबूझकर रोक सकते हैं, तो मैं ऐसी नौकरी कदापि नहीं करना चाहती। और मैं लड़ना चाहती हूँ उन महिलाओं के लिए, उन अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, उस दबे पिछड़े वंचित कुचले समाज के लिए जो आज भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। वो नहीं खड़ा हो सकता जब एक महिला, पढ़ी लिखी महिला के साथ मध्य प्रदेश शासन इस तरह का व्यवहार करती है। तो आप सोचिए कि एक कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोगों के साथ क्या व्यवहार होता होगा। तो अगर आज मुझे मेरे संवैधानिक अधिकारों से रोका जाता है तो मैं भी बाबा साहब की बेटी हूँ। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आने वाले चुनाव में मुझे दुनिया की कोई ताकत लड़ने से नहीं रोक सकती। मैं अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरूंगी और मुझे विश्वास है इस भारत देश की न्यायपालिका पर, न्यायालय पर और चुनाव आयोग पर कि मेरी बिना गलती के, मेरी कोई गलती ना होने के बावजूद अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है तो न्यायपालिका और चुनाव आयोग इसको संज्ञान में ले और मेरा नामांकन पत्र दाखिल करे, उसे स्वीकार करे। अगर नहीं स्वीकार किया जाता है तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं नामांकन फॉर्म भरने के बाद, नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद अगर मेरा नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया गया या मेरा इस्तीफा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्वीकार नहीं किया तो फिर मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं भी आमरण अनशन पर बैठूंगी तब तक जब तक मेरा नामांकन पत्र जो है वो स्वीकार नहीं किया जाता चुनाव आयोग के द्वारा, बैतूल में रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। तब तक मैं आमरण अनशन पर बैठूंगी। अन्न जल को त्याग करके मैं अपने जीवन का न्यौछावर इस देश के लिए और अपने समाज के लिए कर दूंगी और उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश शासन होगी। तो फिर इसीलिए मैंने ये 12/9/2023 को दोबारा सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन को ये अपना पत्र लिखा है। चूँकि मैं आगामी विधानसभा चुनाव में अपने अधिकार और अपने समाज के और अपने देश के अधिकारों के लिए लड़ना चाहती हूँ, अपने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान करना चाहती हूँ, देश के लिए जीना चाहती हूँ। इसीलिए मैं आने वाली विधानसभा चुनाव में त्याग पत्र दे करके जो है इसमें अपने उम्मीदवारी रखना चाहती हूँ और मुझे अपने शासकीय दायित्वों से मुक्त किया जाए ताकि मैं अपने सामाजिक, पारिवारिक और जनता की आकांक्षाओं के दायित्व को पूर्ण कर सकूँ। तो मैं देख रही हूँ अगर नहीं होता है स्वीकार तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं आमरण अनशन पर बैठूँगी और अपने शरीर का बलिदान मैं दे दूँगी तब तक जब तक मुझे चुनाव लड़ने नहीं दिया जाता।
तो मैं बहुत दुखी और बहुत ही निराश मन से आज कह रही हूँ कि आज मैं लड़ रही हूँ अपने अधिकारों के लिए और लड़ना चाहती हूँ अपने समाज के, अपने देश के उन वंचित वर्ग के लिए जिनके अधिकार आज भी नहीं मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहें राजवीर टाइम्स न्यूज़ के साथ। नमस्कार।